वृषभान जी, ये दोनों आपके समक्ष खड़े हैं, राधा कृष्ण। पूछिए इनसे, कहाँ है इनके मित्र? माँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो इसको पता होगा। ये कृष्ण बताएगा कहाँ भगाया इसने उस पल्लव और गोपिका को। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं भगाया, वो स्वयं भागे। और आप सब बात कर रहे हैं दंड देने की। दंड किसी अपराध के बदले दिया जाता है। यहाँ पे इस परिस्थिति में किस बात के लिए दंड दे रहे हैं? क्या आपका कुछ चुरा कर भागे हैं वो? किसी को हानि पहुंचा कर भागे हैं वो? हाँ, चुराया है। हमारा विश्वास, भरोसा सब कुछ चुराया है। हम सबने उन पर भरोसा किया था। इस गांव से भागे हैं वो दोनों चुप चुप के। उन्होंने सम्मान चुराया नहीं, उन्होंने सम्मान दिया है। जड़ लगा कि आप इतनी सारी बातें सबके समक्ष कर रही हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। गोपिका आपके घर रह रही थी, आप हमें बताइए, क्या गोपिका ने आपके घर का सारा काम नहीं किया? उत्तर ही नहीं है, क्योंकि जो भी आपने बोला वो उसने किया। और दाऊ, वल्लभ ने आपको स्नेह ही दिया ना, है ना? केवल स्नेह ही नहीं दिया था कान्हा, अपार स्नेह दिया था। मैया ने तो अपने हाथ से भोजन खिलाया था उसे, और मैंने अपने अनुज जैसा उसे रखा था। कन्या को भगाकर भागाए वो। दाऊ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वल्लभ माँ के स्नेह को समझ नहीं पाया, भाई के स्नेह को समझ नहीं पाया। मैं वल्लभ को भली भांति जानता हूँ। उन्होंने आप सबके भाव का सम्मान किया। उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसे ये करना पड़ा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। और यदि भूल हुई है तो केवल गोपिका वल्लभ से नहीं, हम सब से हुई है, समस्त गांव से भूल हुई है। सोचिए ना, गोपिका वल्लभ यहाँ आए किंतु हमसे बात तक नहीं कर पाए, कुछ व्यक्त तक नहीं कर पाए। न किसी ने जाके उनसे पूछा। कदाचित हम उनका विश्वास अर्जित ही नहीं कर पाए कि वो आके हमसे बात भी कर सके। उग्रपद काका, आप बताएं, गोपिका ने प्रत्येक क्षण आपकी सेवा की। क्या कभी आपने उससे स्नेह से पूछा कि गोपिका, क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है? क्या किसी दुविधा से तुम जूझ रही? मैंने उससे कभी नहीं पूछा। हम अपनों का ध्यान नहीं रखते, उनके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नहीं करते। अब यदि वो स्वयं ऐसा कुछ कर बैठे तो हम उन्हें अपराधी कहते। ये कहाँ का न्याय है? उचित कहा तुमने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब से भी कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है। हाँ उग्रपद काका, आप उचित कह रहे हैं। मैंने भी कान्हा वल्लभ को सदैव कार्य के लिए ही पूछा। इतना निर्दयी कैसे हो गया मैं? गोपिका वल्लभ के प्रेम पलायन से हमें सदा ये बात सीखनी होगी कि हमें अपने छोटों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी मन की बात को समझे, उन्हें स्नेह दे। आज के पश्चात बरसाना में गोपिका वल्लभ इस कारण से स्मरण किए जाएंगे कि यदि प्रेम हो तो पलायन ना करें, बल्कि अपने बड़ों से आकर बात करें, इस समस्या को सुलझाएं। पलायन करने से बच्चे अपने परिवार को खो देते हैं और हम बड़े अपने बच्चों को। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। आओ मसर, आओ। तुम पहले कैसा सुनो, जिसने ना केवल मेरा कार्य किया है, अभी तू जीवित भी लौटे हो। क्या देखा है तुमने उस कृष्ण के भविष्य में? आपकी और कृष्ण की अंतिम भेंट, जहां उस कृष्ण का अंत होने वाला है, तो स्थान मैंने देख लिया है। शीघ्र बताओ मुझे, कौन सा स्थान है वो? अखाड़ा। आप उसे अखाड़े में परास्त करेंगे, किसी शस्त्र या अस्त्र से नहीं, अपने बाहुबल से अंत करेंगे आप उसका। तभी मैं आज तक हारता रहा, क्योंकि यदि उस
कृष्ण का भविष्य ये है कि अखाड़े में मेरे बाहुबल से मरेगा तो उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, किंतु मैं अब इस भूल को ठीक करूंगा। पृथ्वी के सबसे बड़े मल्लयुद्ध का आयोजन करो, इसमें मैं महाबली कंस उस कृष्ण के सामने अखाड़े में उतरूंगा और उसका अंत करूंगा मैं। कृष्ण, तुमने तो वल्लभ और गोपिका को तो अमर ही कर दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं, हमने किया। किंतु बलराम दाऊ तो बहुत ही क्रोधित हो गए थे। इतने दिन साथ रहा वल्लभ, इतना स्नेह दिया बलराम दाऊ को। क्योंकि दाऊ को मैया से, कान्हा से अधिक स्नेह है ना। दाऊ को लगा कि वल्लभ ने मैया की ममता का, कृष्ण की मित्रता का अनुचित लाभ उठाया, तभी तो हमारे भोले दाऊ इतने क्रोधित हो गए। तो बताओ, क्या है तुम्हारा निष्कर्ष? दाऊ प्रेम को कितना समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अन्यथा दो प्रेमियों के एक होने से किसी को क्रोध आए तो वो तो अनुचित ही है ना। तो यदि वो प्रेम नहीं समझते तो हम दोनों समझाते हैं। करना तो यही हो। अर्थात कहना क्या चाहते हो? सुनो, देखो अभी क्या होगा। अभी दाऊ के जीवन में बिजली गिरने वाली है। कैसे? खट 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 खट। अरे वाह, अब दाऊ के जीवन में पवन का ऐसा संचार होने वाला है। कैसे? वाह, अब दाऊ के जीवन में इतना बड़ा पर्वत गिरने वाला है। धड़ाम। कैसे? धड़ाम। बहुत अच्छे। हमारे भोले भाले दाऊ, जिन्हें अखाड़े और मल्लयुद्ध के अतिरिक्त कुछ समझता ही नहीं है, वो अब प्रेम के रंग में रंगने वाले हैं। और इस प्रेम में हमें उन्हें सफल करना है। सच। इसमें तो बहुत ही आनंद आएगा। बहुत आएगा। प्रतीत होता है कि जैसे दाऊ के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने वाला है। अवश्य। और यह अध्याय है प्रेम का अध्याय। अब हम यदि हमारे दाऊ को ही नहीं प्रेम सिखा पाए तो हमने प्रेम ही क्या सिखाया। किंतु वो प्रेम करेंगे किससे? कौन होगी वो लड़की? मैं क्यों बताऊं जब तुम स्वयं देख सकती हो। कल देख लेना स्वयं अपने इन दो नेत्रों से। राधे राधे। सूखा कुटिला कुटिला बोल। राधे राधे। राधे राधे नहीं, कुटिला कुटिला बोल। राधे राधे। राधे राधे। ए मूर्ख, राधे राधे नहीं, कुटिला कुटिला बोल। अरे छोड़ो इसे मूर्ख शुका। राधे राधे के अतिरिक्त कुछ बोलना सीखा ही नहीं इसने। राधे राधे। माँ, ये मेरा घर है। इस घर में मुझसे अधिक महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। तो यदि इस सूखा को इस घर में रहना है तो इसे मेरा नाम लेना होगा, राधा का नहीं। बोल कुटिला कुटिला बोल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जाने दे पुत्री, इसके जीवा से राधा राधा के अतिरिक्त कुछ और निकलेगा ही नहीं। मैं इसकी जीवा को जला लूंगी। मिर्ची खाता है ना ये, इसे इतनी मिर्चियां खिला लूंगी कि कभी कुछ बोल ही नहीं पाएगा। राधे राधे। आ गए कृष्ण, आओ बैठो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहीं बैठता हूँ? क्यों? केवल तुम ही मेरे विषय में जान सकते हो क्या? मैं नहीं जान सकती? जानती हूँ।
कि तुम प्रतिदिन यहाँ सूर्योदय देखने आते हो। बस सोचा कि यहाँ आकर तुम्हें चकित कर दूं। हाँ, चकित तो मैं हूँ। तो बैठकर चकित हो लो। हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी